हेलो एवरीवन, मैं विष्णु गहलोत आपके लिए लेके आया हूँ 10th क्लास इंग्लिश। तो वीडियो पूरा देखने के लिए सबसे पहले तो आप अपनी बुक अपने पास रखिएगा ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। दूसरा, आपके कोर्स में कौन कौन से चैप्टर हैं इसका वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, तो वो वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में देखें। एनवीरा ऑनलाइन स्कूल के प्लेलिस्ट में देखेंगे आप 10th के इंग्लिश के अंदर आपको न्यू सिलेबस करके वीडियो मिल जाएगा, तो वो आप चेक करेंगे कौन कौन से चैप्टर आपके कोर्स में है वो आपको पता चल जाएगा। आज हम शुरू करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 4। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 आपका लिखा है माधव गाडगिल ने। माधव गाडगिल ने लिखा है आपका चैप्टर नंबर 4। तो इसके बारे में द टेल ऑफ द बिश्नोईज, टेल कहानी कथा ऑफ द बिश्नोईज, बिश्नोइयों की कहानी कथा। तो माधव गाडगिल के द्वारा क्या बताया गया है, आइए अपन शुरू करते हैं। पेज नंबर 48 पे शुरू करते हैं अपन अबाउट द ऑथर। जो ये माधव गाडगिल जी हैं, कौन है, क्या है, इन्होंने क्या समझाया है, कैसे लिखा है, ये सारी चीजें अपन करेंगे। तो बुक रखिएगा प्लीज, क्योंकि बिना बुक रखे आपको समझ में नहीं आएगा। माधव धनंजय गाडगिल, बोर्न 1942। लेखक परिचय के अंदर लिखते हैं अपन माधव गाडगिल जी हैं। ये आपके बोर्न 1942 के अंदर इनका जन्म हुआ था। इज एन इंडियन इकोलॉजिस्ट, एक इंडियन भारतीय इकोलॉजिस्ट है। इकोलॉजिस्ट का मीनिंग क्या है, इकोलॉजी क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र, तो उसको समझने वाला। जैसे बायोलॉजिस्ट होता ना जीव विज्ञानी, ऐसे कैसे इकोलॉजिस्ट। एन एकेडमेटिशियन, क्या होता है एकेडमी मतलब अकादमी, अकादमी के अंदर काम करने वाला। ओके, राइटर लेखक थे, तो मतलब शैक्षणिक लेखक भी थे। कॉलमनिस्ट का मतलब क्या होता है, कॉलम लिखते हैं ना संपादन के अंदर, अखबार में आप देखते हैं 6वां या 7वां पेज आता है संपादकीय, तो संपादन भी किया इन्होंने किसी विशेष टॉपिक के ऊपर, अपनी इन्होंने कॉलम भी लिखे। एंड द फाउंडर, और वो ये संस्थापक है किसके, ऑफ द सेंटर, केंद्र के, कौन सा केंद्र, फॉर इकोलॉजिकल साइंस, पारिस्थितिकीय विज्ञान का जो केंद्र है उसके फाउंडर है, संस्थापक है, वो माधव गाडगिल जी हैं। ओके, ही इज अ रिसिपिएंट, वो प्राप्त करने वाले, हासिल करने वाले हैं ऑफ द वोल्वो एनवायरमेंट प्राइज, वोल्वो पर्यावरण पुरस्कार उनको मिला है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्डेड हिम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारतीय सरकार ने अवार्डेड सम्मानित किया है, इनको पुरस्कृत किया है। द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, चौथा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। 4th, जैसे अपना फर्स्ट भारत रत्न होता है ना, ऐसे 4th सिविलियन अवार्ड ऑफ पद्मश्री, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है इनको इन 1981, 1991 के 81 के अंदर, 81 के अंदर। एंड ऑल्सो पद्म भूषण इन 2006, तो 2006 के अंदर माधव गाडगिल जी को पद्म भूषण भी प्रदान किया गया है। अब पढ़ते अपन अबाउट द टेक्स्ट। ये माधव गाडगिल जी हमारे कोर्स में क्यों है, तो ये पाठ लेकर आए हैं द टेल ऑफ बिश्नोईज, तो इसके बारे में अपन बातचीत कर लेते हैं। दिस टेल, ये जो कहानी है, बात है, इज है अबाउट, बारे में, द बिश्नोई कम्युनिटी, बिश्नोई समाज के बारे में, कम्युनिटी के बारे में। दैट ब्रॉट, दैट जो ब्रॉट लाना, आ ड्रास्टिक चेंज, एक बहुत ही विशाल अद्भुत परिवर्तन लाए इन द इकोलॉजी ऑफ मारवाड़ इन राजस्थान, राजस्थान के मारवाड़ के अंदर, पारिस्थिति के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाए, बहुत अद्भुत बदलाव लाए। कौन, बिश्नोई कम्युनिटी, उसके बारे में ये टेल है, ये बात है, ये कहानी है। दिस एरिया, कौन सा एरिया, मारवाड़ इन राजस्थान, तो दिस एरिया, ये जो क्षेत्र है, हैड बीन, हो चुका था, वेरी ड्राई, बहुत सूखा, फॉर सेंचुरीज, कई शताब्दियों तक राजस्थान का ये मारवाड़ हिस्सा है वो सूखा हो चुका था। वेयर ट्रीज एंड एनिमल्स, जहां पे पेड़ और जानवर वर नॉट, नहीं थे, इन अ सफिशियंट नंबर, पर्याप्त संख्या में यहाँ पे जानवर नहीं थे, ट्रीज नहीं थे। द बिश्नोईज सैक्रिफाइस, तो बिश्नोई समुदाय के लोगों ने सैक्रिफाइस किया। द मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइस यानी बलिदान करना। देयर लाइव्स, अपनी जिंदगियों का बलिदान किया। टू गार्ड, द मीनिंग ऑफ गार्ड इन प्रोटेक्ट, सुरक्षा करने के लिए। द खेजड़ी ट्री, खेजड़ी के पेड़ की।
एंड डिड और किया अ बिग बहुत प्लांटेशन इन द एरिया, बहुत ही बड़ा उत्पादन किया, प्लांट किया, लगाए अपने इस क्षेत्र मारवाड़ क्षेत्र के अंदर उन्होंने खेजड़ी ट्री का प्लांटेशन किया, रोपण किया। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड उन्होंने भागीदारी निभाई, तो यहां दे किसके लिए है? विश्नोई कम्युनिटी के लोगों के लिए। तो दे कॉन्ट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील, एक बहुत बड़ी मात्रा का सामना किया, टू प्रोटेक्ट सुरक्षा करने के लिए, बर्ड एंड एनिमल्स जानवरों की और पक्षियों की सुरक्षा करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा अभियान चलाया। तो उसी के बारे में हमें बता रहे हैं हमें माधव गाडगिल जी, ओके, जो 1942 के अंदर जिनका जन्म हुआ था, 1981 के अंदर इनको फोर्थ सिविलियन अवार्ड मिला है और 2006 के अंदर इनको पद्म भूषण मिला है। क्यों? और ये इकोलॉजिस्ट थे। तो अब अपन शुरू करते हैं अपना लेसन, द टेल ऑफ विश्नोई, पेज नंबर 44। आइएगा, फिर पैराग्राफ बाय पैराग्राफ अपन पढ़ेंगे, तो आपकी बुक आपके पास में होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। टुडे मारवाड़ इज, टुडे आज मारवाड़ इज है अ ट्रीलेस पेड़ विहीन, वेस्ट व्यर्थ बेकार ऑफ सैंड एंड रॉक्स, मिट्टी और चट्टाने का बेकार पेड़ विहीन जगह है, वो है मारवाड़। द ओनली ग्रोइंग थिंग्स, यहाँ द ओनली केवल मात्र ग्रोइंग उगने वाली थिंग्स चीजें आर है थोर्नी कांटेदार सब्ज झाड़ियां, अ फ्यू टफ्ट कुछ टप समूह गुच्छे, ऑफ शॉर्ट छोटी, रफ खुरदरी ग्रास घास के, एंड और एन ओकेजनल और कभी कभार उगने वाले, स्टंटेड जो झाड़ियों द्वारा झाड़ी जैसे ही होते हैं, स्टंटेड गुच्छे जो अवरोध उत्पन्न करते हैं, स्टंटेड बेर और बबूल ट्री, बेर और बबूल के ट्री पाए जाते हैं। इसके अलावा मारवाड़ में कुछ नहीं पाया जाता। ओके, बट इनक्रेडिबली अतुलनीय रूप से, यू कैन आप इवन इन दिस डेजर्ट, अतुलनीय रूप से इस मरुस्थल के अंदर भी आप कम अक्रॉस, द मीनिंग ऑफ कम अक्रॉस यानी सामना होना, संयोग से मिलना, द ओल्ड विलेज, यहाँ पुराने गांव मिल जाएंगे आपको, विद ग्रोव्स, जहां पे ग्रोव्स का मतलब पेड़ों का समूह है, गुच्छा है, ग्रोव्स ऑफ वेल ग्रोवन, अच्छी तरह से उगे हुए खेजड़ी ट्रीज, खेजड़ी के पेड़ों के गुच्छे मिल जाएंगे, गुच्छे मतलब समूह मिल जाएंगे, झुंड मिल जाएंगे एक तरह से पेड़ों के। ग्रोव्स मीनिंग मतलब द एरिया वेयर अ सेम काइंड ऑफ ट्रीज आर प्रेजेंट, जहां पे एक ही प्रजाति के बहुत सारे वृक्ष उत्पन्न खड़े हो, तो वहां पे ग्रोव्स। दिस कजन, अब ये कजन शब्द, कजन का मीनिंग चचेरा होता है, लेकिन ये बताया गया है खेजड़ी ट्री के लिए। दिस कजन, ये कजन है, चचेरा भाई है, अब बबूल, बबूल का, इज है द कल्प वृक्ष, मारवाड़ के अंदर इस खेजड़ी को कल्प वृक्ष कहा गया है। कल्प वृक्ष क्या होता है? द ट्री, वो पेड़, दैट फुलफिल्स, जो पूरा करता है, ऑल विशेष, सारी इच्छाओं को, महत्वाकांक्षाओं को, कामनाओं को पूरा करने वाला वृक्ष है, वो खेजड़ी माना गया है, जो कजन ट्री है, चचेरा भाई है बबूल का। ओके, अ फुल ग्रोवन कैमल, एक फुल ग्रोवन कैमल का मतलब होता है एक पूरी तरह से विकसित ऊंट, कैन एंजॉय, वो आनंद ले सकता है, अब मिड डे, एक दोपहर की, मिड डे मतलब मिड डे, मिड यानी आधा, जैसे मिड नाइट आधी रात, तो मिड डे दोपहर की। सिएस्टा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिएस्टा? सिएस्टा मतलब गर्मी की दोपहर में ली जाने वाली अल्प निंद्रा, थोड़े टाइम के लिए जो दोपहर में अपन झपकी लेते हैं, वो तो वो सिएस्टा है। तो वहां पे सुस्ता सकता है दोपहर में, इन इट्स सैड, इसकी छाया में, किसकी छाया में? खेजड़ी की छाया में, जिसको मारवाड़ का कल्प वृक्ष कहा गया है। इट्स फोलीज, यहां फोलीज है लीफ, फोलीज मतलब लीफ, पत्तियां, न्यूरेसेज, पोषण प्रदान करती है, गोट्स, बकरियों को, सीप, भेड़ों को, कैटल, पशुओं को, एंड कैमल, उनको, एंड इट्स पोड्स, इट्स मतलब खेजड़ी की पोड्स यानी फलियां, जो इसका फल है, कैन बी मेड, इसको बनाया जा सकता है, इनटू के अंदर, आ डिलीशियस, क्या मीनिंग होता है डिलीशियस? स्वादिष्ट, लाजवाब, करी, करी यानी आप समझते हैं कड़ी, एंड इट्स थ्रॉन, और इसके जो कांटे हैं, मतलब खेजड़ी के जो कांटे हैं, गार्ड, वो सुरक्षा करते हैं, फार्मर्स फील्ड, किसान के खेत का, अगेंस्ट, खिलाफ में, किसके खिलाफ में? मैरेडोइंग एनिमल्स, मैरेडोइंग का मतलब यहाँ अवांछित रूप से घुसने वाले, लूटपाट करने वाले एनिमल्स यानी जानवर, खेत में घुसने वाले जानवरों से बचाने के लिए
किसान की मदद करते हैं, गार्ड प्रदान करते हैं, मतलब मेड बनाने के लिए, बाड़ बनाने के लिए इसकी कंटीली चीजें, कंटीली शाखाएं काम आती है। तो आइए टुडे मारवाड़ से लेकर एनिमल्स आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ पर अपन कौन कौन से क्वेश्चन बना सकते हैं तो अपन वापस से पढ़ेंगे अपने एक एक लाइन। टुडे मारवाड़ इज अ ट्रीलेस वास्ट लैंड ऑफ सैंड एंड रॉक। सिंपल लाइन है, आज मारवाड़ है जो पेड़ विहीन बालू और चट्टानों की एक जगह है। द ओनली ग्रोइंग थिंग्स आर, यहां क्वेश्चन बना सकते हैं अपन, विच are the only growing things, which are the only growing things in मारवाड़। मारवाड़ में उगने वाली केवल मात्र चीजें कौन सी है, कौन सी है? क्वेश्चन से आंसर यहां पे the only growing things in मारवाड़ are, यहां पर the only growing things in मारवाड़, ये पूरा का पूरा अपन ने इसका सब्जेक्ट बना दिया है और फिर हेल्पिंग वर्ब आर। तो यहाँ पे उगने वाली केवल मात्र चीजें कौन सी है भैया? आर हैं। सेकेंड लाइन पे देखिए, थॉर्नी सब्स, कांटेदार जो झाड़ियां हैं वो, अ फ्यू टफ शॉर्ट रफ ग्रास एंड ओकेजनल स्टंटेड बेर और बबूल ट्री तक, बबूल के पेड़ तक है भैया। कर लेंगे ना आप? क्लियर? ओके, फिर क्वेश्चन अपन देखते हैं। बट इनक्रेडिबली यू कैन even this deserts come across the old village। बट अतुलनीय रूप से इवन इन दिस डेजर्ट, इस मरुस्थल के अंदर, यू कैन कम अक्रॉस द ओल्ड विलेज विद ग्रोव्स। ओके, क्वेश्चन सेकेंड देख लीजिएगा। What can we come across? What can we come across in the desert of मारवाड़? मारवाड़ के मरुस्थल के अंदर हमारा किससे क्या सामना हो सकता है? क्या सामना हो सकता है भैया? तो आंसर वी कैन कम अक्रॉस, वी कैन कम अक्रॉस, किसका सामना हो सकता है? अब यहां पे देखिए, वी कैन कम अक्रॉस द ओल्ड विलेज, पूरा कर देता हूं, द ओल्ड विलेज, ओके, और विलेज विद ग्रोव्स, मैंने बता दिया ग्रोव्स यानी कुंज, झुंड ऑफ वेल ग्रोन खेजड़ी ट्री, ऑफ वेल ग्रोवन, यहां ऊंट के लिए भी प्रयोग हुआ है, मतलब पूर्ण तरह से परिपक्व, वेल ग्रोवन खेजड़ी ट्रीज, खेजड़ी ट्रीज। अब वापस से इन द डेजर्ट ऑफ मारवाड़ कर लेंगे ना, इन द डेजर्ट ऑफ मारवाड़। ओके, चलिए और कौन सा क्वेश्चन बना सकते हैं? दिस कजन ऑफ बबुल ट्री इज कल्पवृक्ष, which tree is sad as the cousin tree of bubble? Okay, by माधव गाडगिल। क्वेश्चन समझिए, विच ट्री इज सैड, कौन से पेड़ को कहा गया है एज द कजन, चचेरा भाई, कजन ट्री ऑफ बबुल, बबुल का कजन ट्री, चचेरा भाई, कौन सा पेड़ कहा गया बाय माधव गाडगिल, कौन सा है? तो यहां से अपन आंसर करेंगे अब भैया। थर्ड क्वेश्चन, विच ट्री, कौन सा ट्री? खेजड़ी, सी,
is said as the cousin tree of Babul by माधव गाडगे। कर लेंगे ना, ओके। फिर a full grown camel can enjoy, एक पूर्ण विकसित परिपक्व कैमल ऊंट आनंद ले सकता है। a midday siesta in its sad, its follies nourishes God, sheep, cattle and camel, its pods can be made into a delicious curry and its thorns guard, ओके। क्वेश्चन समझिए। How useful is khejdi tree in the desert of मारवाड़? मारवाड़ के मरुस्थल में खेजड़ी ट्री कितना उपयोगी है? हाउ यूजफुल, कितना उपयोगी, कैसे उपयोगी है? तो क्वेश्चन का आंसर समझिएगा। द लगा देते हैं अपन। द खेजड़ी tree is very useful in the desert of मारवाड़, ओके। कैसे उपयोगी है, इसके लिए अपन थर्ड लाइन, नीचे से पैराग्राफ में थर्ड लाइन देखिएगा। द ट्री दैट फुलफिल्स ऑल विशेज की जगह अ फुल ग्रोवन से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन बनेगा। अ फुल ग्रोवन, A full grown camel can enjoy, एक पूर्ण परिपक्व ऊंट आनंद ले सकता है। मिड सिएस्टा, दोपहर की नींद का। इन इट्स सेट, इसकी छाया में। किसकी छाया में? खेजड़ी की छाया में। इट्स फॉलीज, इसकी जो पत्तियां हैं। न्यूरिसेज, वो पोषण प्रदान करती है। गॉड, स्लीप, कैटल एंड कैमल, ओके, बकरी को, भेड़ को, पशुओं को, ऊंट को। इट्स पॉड, और इसकी जो फलियां हैं, कैन बी मेड, बनाई जा सकती है। इनटू अ डिलीशियस करी, एक बहुत ही स्वादिष्ट करी बनाई जा सकती है, कड़ी बनाई जा सकती है। एंड इट्स थ्रॉन्स, और इसके जो कांटेदार डालियां हैं, जो ब्रांचेज हैं, गार्ड, सुरक्षा करती हैं द फार्मर्स फील्ड्स अगेंस्ट मैरोडिंग एनिमल्स। यहां तक आपको करना है, ये आपका कंप्लीट आंसर होता है। समझ गए आप? चलिए पेज नंबर 44, नेक्स्ट पैराग्राफ, अपन सेकंड पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। फिर से बुक अपने पास रखिएगा। समझिए, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम द डेजर्ट ऑफ मारवाड़, मारवाड़ का जो ये मरुस्थल है, हैड नॉट, हैड चुका था, नॉट नहीं, यट अभी तक, कंकर्ड जीता जाना, द वास्ट टेरिटरी, वास्ट यानी बहुत बड़ा, विशाल, टेरिटरी यानी क्षेत्र, ओवर विच जिसके ऊपर, इट होल्ड्स ये बनाया हुआ है, थामे हुए हैं, श्वे टुडे, आज जो ये श्वे बना हुआ है, ये पहले इस प्रकार से नहीं था। यहां कंट्रोल, शासन, ओके। इवन भी थो, हालांकि द क्लाइमेट वाज, उस समय क्लाइमेट, जलवायु, वाज थी, द सेम, ऐसी, समान ही, एज इट इज टुडे, आज जैसी जलवायु है, उस समय भी जलवायु वैसी थी। द लैंड वाज कवर्ड, यहां की जमीन थी वो ढकी हुई थी, कवर्ड बाय द थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड ऑफ खेजड़ी ट्रीज, हजारों खेजड़ी के वृक्ष, ये मारवाड़ की जमीन एकदम ढकी हुई थी, इतने सारे पेड़ थे। एंड देयर वाज प्लेंटी, और यहाँ प्लेंटी ऑफ, बहुतायत में, बहुत अधिक मात्रा में, देयर वाज प्लेंटी ऑफ बेर, कैर एंड सांगरी, वहां पे बैर, कैर और सांगरी बहुतायत में पाए जाते थे। दीज प्लेन्स, और ये जो समतल जगह थी, वर थे, होम, घर, ऑफ थाउजेंड, हजारों, ऑफ एंटीलोप, मृग के, मतलब जिसको अपन हिरण कहते हैं, ब्लैक बक, काला हिरण, चिंकारा के, नीलगाय के, इन सब का ये हजारों की संख्या में पाए जाते थे यहाँ पे। एंड ऑन दिस बाउंटी, और इस कृपा के ऊपर, लिव्ड, रहते थे, द ट्राइबल भील, ट्राइबल यानी जनजाति, प्रजाति है, भीलों की प्रजाति, इनकी कृपा से ही रहती थी यहाँ पे, ओके।
तो यहाँ पे अगर अपन क्वेश्चन बनाना चाहें तो once upon a time the desert of Marwar had not been conquered, the vast territory on which it hold today, even the climate was the same it is today, the land was ओके। एक क्वेश्चन बना लेते हैं अपन अच्छा सा। तो वीडियो देखने के साथ साथ बुक भी अपने पास में रखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ऐसे समझ में नहीं आएगा। और अपने कोर्स में कौन कौन सी चीजें हैं ये भी समझने के लिए इसके ऊपर कौन से चैप्टर हटाए गए हैं हमने पूरा वीडियो बना दिया गया है, तो वो भी आप देखें। अच्छा लगे तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिकतम साथियों तक पहुंचाएं। तो यहाँ एक सेकंड पैराग्राफ 44 पे सेकंड पैराग्राफ से क्वेश्चन बनाना चाह रहा हूं मैं। How was the climate and situation of मेवाड़ नहीं मारवाड़ at that time बताइए भैया। हाउ वाज द क्लाइमेट, जलवायु कैसी थी, एंड सिचुएशन, हालात कैसे थे ऑफ मारवाड़ के एट दैट टाइम, उस समय मारवाड़ के जलवायु और मारवाड़ की सिचुएशन कैसे थी। तो अपने को ये कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। क्लाइमेट तो सेम था, द क्लाइमेट वाज द सेम एज इट इज टुडे, द क्लाइमेट ऑफ मारवाड़ was the same as it is today, जैसा कि आज है वैसा ही था। लेकिन सिचुएशन कैसी थी the land was covered, यहां से करेंगे आप कंटिन्यू। The land was covered, जमीन थी वो ढकी हुई थी। The land was covered by thousand upon thousand of khejdi trees. Okay, there was plenty of bear and sangri. Okay, the plains were home of thousand of antelopes, blackbuck, chinkara, नीलगाय. Okay, and on this bounty, इस कृपा के ऊपर lived रहते थे ट्राइबल भील। यहां तक आपको करना हुई भील्स तक। ओके, इसमें से सेपरेट करके क्वेश्चन और बनाया जा सकता है। Which animals were found in मारवाड़ में कौन से जानवर पाए जाते थे भैया। तो विच एनिमल की जगह आप सीधा सीधा लिख दोगे एंटीलॉप्स। ओके, मृग, ब्लैकबक कारा हिरण, चिंकारा, यहां पे एक आगे आपके आएगा ये स्टेज बारहसिंगा में, एंटीलॉप्स, ब्लैक बक्स, स्टेज, फिर इसमें ये जोड़ दें आप चिंकारा एंड और नीलगाय वर फाउंड इन, यहां पे इन द डेजर्ट कर लो। मारवाड़ के मरुस्थल के अंदर कौन से जानवर पाए जाते थे। तो एंटीलॉप, ब्लैक बक, स्टैग, बारहसिंगा। ओके, ये आपका मृग हो गया, काला हिरण हो गया, बारहसिंगा हो गए, चिंकारा हो गए, नीलगाय हो गई। फिर वर फाउंड पाए जाते थे इन द डेजर्ट ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के डेजर्ट में। ओके,
आइए अब पेज नंबर 44 पे पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ अपन बढ़ते हैं। अबाउट 3000 इयर्स एगो, अबाउट लगभग 3000 साल पहले। ओके, होर्ड्स, होर्ड्स का मतलब क्या होता है? झुंड, झुंड, झुंड। ओके, होर्ड्स ऑफ कैटल कीपर, जानवरों को रखने वाले, कैटल की पशुपालक, कीपर रखना होता ना, कैटल कीपर पशुओं को रखने वाले मतलब पशुपालकों के झुंड बिगिन शुरू हो गए टू पोर इनटू, पोर का मतलब होता है उड़ेलना, जैसे अपन कप में चाय उड़ेलते ना, डालना, पोर, पोर इनटू का मतलब होता है बाढ़ सी आना, पोर इनटू इंडिया, इंडिया के अंदर वो बाढ़ के रूप में आ गए थे बहुत बड़ी मात्रा में, फ्रॉम वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, वेस्ट से और मध्य एशिया से बहुत बड़ी बड़ी संख्या में ये पशुपालक अपने झुंड, पशुओं के झुंड लेकर आए। सम ऑफ देम स्प्रे, और उनमें से सम ऑफ देम, ये देम किसके लिए आया है? कैटल कीपर के लिए। तो उनमें से कुछ स्प्रेड फैल गए इनटू मारवाड़, मारवाड़ के अंदर फैल गए। द बेल रेसिस्टेड, द मीनिंग ऑफ रेसिस्टेड यानी विरोध करना, प्रतिरोध करना, उन्होंने विरोध किया। देयर एनक्रोचमेंट, द मीनिंग ऑफ एनक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण। भाई ये जो सेंट्रल एशिया से, वेस्ट से जो कैटल कीपर आए थे, उन्होंने यहाँ पे अतिक्रमण किया, तो भील जो प्रजाति यहाँ पाई जाती थी उन्होंने इसका विरोध किया। बट द इन्वेडर्स, इन्वेडर मतलब आक्रमण करने वाले, फर्स्ट चैप्टर द बुक दैट सेव्ड के अंदर होता ना इन्वेड, हमला करने वाले, दावा करने वाले, तो जो आक्रमण करने वाले थे, अतिक्रमण करने वाले थे, हैड हॉर्सेस, उनके पास घोड़े थे, एंड सुपीरियर वेपन्स, और बड़े कुशल अच्छे हथियार थे उनके पास, एंड प्रिडिशन, और बहुत शीघ्र ही टुक केयर ऑफ द भील्स, उन्होंने भीलों की देखभाल कर ली, शीघ्र ही देखभाल कर ली मतलब अपने कब्जे में ले लिया। इन एनी केस, और किसी भी मामले के अंदर, द लैंड अपीयर्ड, ये जो मारवाड़ की जो जमीन है ये लगी, प्रतीत हुई, अपीयर्ड बाउंडलेस, बिना सीमा के, मतलब अब जमीन ही जमीन दिखाई दे रही, पेड़ थे वो तो सब चट हो गए, जानवरों के जो झुंड के झुंड आए थे। एंड द बेल्स रिट्रीटेड अ लिटिल टुवर्ड्स द अरावली हिल, बेल्स रिट्रीटेड यानी वे पीछे खिसक गए, डर कर चले जाना, किस तरफ चले गए वो? अ लिटिल, थोड़े से, टुवर्ड्स की तरफ, अरावली, अरावली की तरफ चले गए थे बेचारे। द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़, मारवाड़ की जो जनसंख्या थी, वाज ऑन द इंक्रीज, मारवाड़ की जनसंख्या बढ़ने वाली थी, बढ़ रही थी। ओके, तो इसमें से भी कुछ क्वेश्चन अगर अपन बनाए, यहां से अभी कोई क्वेश्चन नहीं, अपन 4th पैराग्राफ कंटिन्यू करते हैं। बट एज सेंचुरीज पास्ड, लेकिन जैसे ही शताब्दियां गुजरी, द लार्ज हर्ड्स, ये लार्ज बड़े हर्ड्स, झुंड ऑफ कैटल, पशुओं के बिगेन शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया? टू अफेक्ट, प्रभावित करना, द वेजिटेशन, वनस्पति को, जो जानवरों के झुंड झुंड आए थे इन्होंने वनस्पति को प्रभावित करना शुरू कर दिया। द सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स, जो नवोद्भिद पादप है, सीडलिंग और सैपलिंग कहते हैं, जो अपन जिसको कहते हैं पौधे, रोप, नर्सरी वाले जो पादप होते हैं ना, छोटे छोटे पादप, तो द सीडलिंग्स यानी नवोद्भिद पादप, जो नए नए उगे हुए पादप है, सैपलिंग्स जो छोटा पौधा होता है, वर ग्रेज डाउन, उनको ग्रेज डाउन, चर लिया गया, खा लिया गया। एंड हैड लिटिल चांस, अब उनका चांस ही नहीं था, न के बराबर अवसर था टू ग्रो, उगने का। इन्वेडर्स, ये जो आक्रमण करने वाले थे, कौन? एनिमल कीपर्स, पशुपालक। द इन्वेडर्स एंड द ट्राइबल भील्स, और जो ये प्रजाति भील वाले लोग थे, फाउंड, उन्होंने पाया, लेस एंड लेस, बहुत कम, टू सस्टेन देमसेल्व्स, अपने आप को वहां बनाए रखने के लिए कोई चीजें ही नहीं थी, जीवित कैसे रखे। फाइनली, अंत में, द 30th सेंचुरी एडी, 13वीं शताब्दी, एडी आफ्टर डेथ, ईसा बिफोर क्राइस्ट, बीसी लिखते हैं, एडी आफ्टर डेथ, ईसा पश्चात। सा, देखा, द फाइनल, अंतिम, कन्क्वेस्ट, परिणाम क्या देखा? ऑफ द भील्स, भील का, सॉरी कन्क्वेस्ट का मतलब यहाँ जीत लिया जाना, कब्जा किया जाना, ऑफ द भील्स, भील का, बाय द राठौड्स ऑफ कनौज, कनौड़ के राठौड़ों के द्वारा यहाँ भीलों का ऊपर कब्जा कर लिया गया। द राजपूत्स नाउ रूल, अब यहाँ पे राजपूत शासन करने लगे, द होल मारवाड़, पूरे मारवाड़ के ऊपर शासन अब कनौज के राजपूत करने लगे। ओके, पेज नंबर 44 पे वापस लास्ट पैराग्राफ पे आते हैं अपन। इन द ईयर 1451 एडी, 1451 ईस्वी पश्चात, ड्यूरिंग के दौरान, द रेन ऑफ राव जोधा जी, रेवनियन क्षेत्र शासन,
परिधि क्षेत्र राव जोधा जी के वन ऑफ द ब्रेवेस्ट, एक ब्रेवेस्ट सबसे बहादुरतम में से एक ऑफ द राठौड़ किंग्स, राठौड़ जितने भी राजा हुए थे उनमें सबसे ज्यादा बहादुर थे वो राव जोधा जी। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड वाज बोर्न, तो उनके परिक्षेत्र में रीजन के अंदर एक बहुत ही असाधारण बच्चे ने जन्म लिया इन द विलेज ऑफ पीपासर, पीपासर के गांव के अंदर बहुत ही अद्भुत बच्चे ने जन्म लिया है। हिज फादर वाज हेडमैन, उनके पिता जो जिस अद्भुत बच्चे ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे ने जन्म लिया था उनके पिताजी मुखिया थे गांव के ठाकुर लोहाट। तो यहाँ पे अब आप समझिए यह परिचय शुरू हो रहा है आपका जो आराध्य देव है विष्णु कम्युनिटी के उनके बारे में। तो उनके पिताजी का नाम था द हेडमैन, गांव के मुखिया ठाकुर लाहौट, एंड हिज मदर वाज हंसा देवी, उनकी माँ का नाम क्या था? हंसा देवी था। द बॉय वाज कॉल्ड जाम्बाजी, और लड़के को किस नाम से पुकारा जाता था? जाम्बाजी के नाम से। आपके पीछे क्वेश्चन बना हुआ भैया, बुक में पीछे काफी क्वेश्चन दिए हुए इसके बारे में, यहाँ सारे ये हो गए जाम्बाजी। जाम्बाजी के पापा का नाम है भैया ठाकुर लाहौट जी, ठाकुर लाहौट लोहाट जी, एंड मम्मी का नाम इनके है हंसा देवी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। द बॉय वाज कॉल्ड जाम्बाजी, लड़के को जाम्बाजी कहा जाता था। एज ए लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे के रूप में। ही वाज गिवन, उनको दिया गया टास्क, कार्य। जाम्बाजी को क्या कार्य दिया गया? ऑफ लुकिंग आफ्टर, देखभाल करना, हिज फादर्स, अपने पिताजी के, लार्ज, बड़े, हर्ड, झुंड ऑफ कैटल एंड शीप, पशुओं के, भेड़ों के झुंड की देखभाल करने का टास्क, कार्य जाम्बाजी को दिया गया। इट वॉज ग्रेट फन, ये बहुत ही आनंद का विषय था। टू टेक द एनिमल, जानवरों को ले जाना, आउट, बाहर, ग्रेजिंग, चरने के लिए जानवरों को बाहर ले जाना जाम्बाजी के लिए बहुत ही एक प्रकार का क्या था? एंटरटेनमेंट था, एक प्रकार का एंथ्रिल, रोमांच था। लाई, वो लेट जाते इन द सैड, छाया में, ऑफ अ खेजड़ी ट्री, खेजड़ी के पेड़ की छाया में लेट जाते। एंड वॉच, देखते, द हर्ड्स, झुंड को, ऑफ ब्लैक बग्स, काले हिरणों के झुंड को देखते खेजड़ी की छाया में बैठ के, और इनके जो केटल हैं, जो सीप्स हैं, वो चरते रहते। ओके, जाम्बाजी वाज फैसिनेटिंग, पीछे क्वेश्चन आया हुआ है, जाम्बाजी मोहित हो जाते, फैसिनेट, अति आकर्षित होना, फैसिनेटेड बाय द लिथ इन कोमल, ग्रेस कृपा ऑफ दिस हैंडसम एंटीलोप, इस सुंदर मृग की लचीलेपन को देखकर वो बहुत ही मोहित हो जाते। एंड थो, हालांकि, दैट देयर वाज नो साइट, उनके लिए कोई ऐसा दृश्य नहीं था, मोर एंड थ्रिलिंग, जो ज्यादा रोमांचित कर देने वाला हो, देन अ फाइट, एक फाइट, लड़ाई, बिटवीन बीच में, टू वेल ग्रोवन, यानी पूर्ण तरह से विकसित, बड़े, स्टेज इन 12 सिंह अपन आए थे ना, उसमें लिए थे ब्लैक बक्स स्टेज। तो दो पूर्ण विकसित मतलब दो बड़े 12 सिंहों के बीच में लड़ाई को देखने का जो आनंद था, रोमांच था, वो किसी और में हो ही नहीं सकता था। तो चले आगे अपन पेज नंबर 45 पे सेकंड पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन जाम्बाजी वाज 25 इयर्स ओल्ड, जब जाम्बाजी 25 वर्ष के थे, व्हेन जाम्बाजी वाज 25 इयर्स ओल्ड, अ ग्रेट डिजास्टर, एक बहुत बड़ा डिजास्टर मतलब विनाश, प्रकोप का ओवरटुक, घटित हुआ, द होल रीजन, पूरे क्षेत्र के अंदर बहुत विनाश हुआ। कैसे हुआ भाई? द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन, स्मॉल छोटी क्वांटिटी, मात्रा, रेन, बारिश की, दैट यूज्ड टू कम, जो आया करती थी। भाई राजस्थान है, मरुस्थल है, मारवाड़ है, तो यहाँ पे बारिश वैसे भी थोड़ी आया करती है, तो जो थोड़ी सी बारिश की मात्रा जो आया करती थी, सीज्ड, बंद हो गई, ऑल टुगेदर, एक साथ आना ही बंद हो गया। बारिश ही थोड़ी बहुत आनी थी, वो नहीं आ रही है। द वर्स्ट सफर्स, और सबसे ज्यादा तो पीड़ित थे इस बारिश नहीं होने से, वर द कैटल, वो कौन थे? पशु थे, जानवर थे। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट, इन में फर्स्ट ईयर, पहले साल, ऑफ ड्रॉट, सूखा, अकाल, इस सूखे के पहले साल में, दे कुड ईट, जानवर केवल खा सकते थे, द बाजरा स्ट्रा, बाजरे के तन के, स्टोर्ड इन द हाउसेज, घरों के द्वारा, घरों के अंदर इकट्ठे करके स्टोर करके रखे गए बाजरों के तिनकों को खा सकते थे, जिनको अपन पूड़े कहते हैं। द सेकेंड ईयर वाज वेरी बैड, दूसरा साल तो बहुत ज्यादा खराब था।
देयर वाज नॉट अ ब्लेड, देयर वाज वहां पे थी, नॉट नहीं, अ ब्लेड, ब्लेड का मतलब तिनका, पत्ती, ऑफ ग्रास, घास का एक तिनका बनी था, लेफ्ट बचा हुआ, स्टैंडिंग एनीवेयर, कहीं घास का तिनका भी खड़ा नहीं था भैया। पीपल हैक्ड, यहां हैक का मतलब कट, लोगों ने काट लिए, एट एनी ट्री, किसी भी पेड़ को, दे कुड फाइंड, जो भी उन्हें मिलता उसको काट, एंड फेड द एनिमल्स ऑन द लीव्स, और उनकी पत्तियों पर जानवरों को खिलाते, और क्या करते। बट इवन सो, बट लेकिन इवन भी सो, ऐसा, देर वॉज नॉट एनफ ब्रोज, अब यहाँ पर्याप्त ब्रोज नहीं था, पहले वॉलीज आया, यहाँ ब्रोज का मतलब भी लीफ, पत्तियां नहीं थी, फॉर ऑल द हंग्री एनिमल्स, सारे भूखे जानवरों के लिए इतनी वनस्पति नहीं बची हुई थी। एंड द ड्रॉट कंटिन्यूड, और ये सूखा, ये अकाल कितना चला, फॉर 8 लगातार 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स, सतत, कंटिन्यूस, लगातार 8 सालों तक ऐसा अकाल पड़ा। तो नेक्स्ट अभी अपन यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन शुरू करेंगे पेज नंबर 45 से, पैराग्राफ नंबर 2 से। थैंक यू साथ बने रहने के लिए, थैंक यू।